कहाँ जाएंगे? मथुरा जाएंगे। नंद बाबा ने कहा बेटा सब जगह भेज दूंगा लेकिन मैं आपको मथुरा नहीं भेजूंगा। कन्हैया बार बार जिद करने लगे। तभी तो पर भी नहीं माने, और जब नहीं माने तो वहां पर स्वयं नंद बाबा से जा करके अक्रूर जी ने बात किया, बाबा जैसे आपके छोरा भयो ना वैसे मेरे भी छोरा भयो, आप काहे चिंता करते हो, मैं अपने साथ में ले जाऊंगा और साथ में 2 दिन मेला दिखाकर बच्चों को वापस में ले आऊंगा। जब अक्रूर जी महाराज समझाए तो यहाँ पर नंद बाबा समझ गए, लेकिन एक शर्त रख दिया कि मैं आपको शाम के समय अभी रात में कभी वृंदावन से तुमको मथुरा नहीं भेजूंगा, आप रात्रि में ही वृंदावन में क्या कर लो, विश्राम कर लो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। और जैसे ही आज नंद बाबा रात्रि में रुकवा करके सवेरे जब जाने लगे तो नंद बाबा, बहुत मार्मिक कथा है, पूरी भागवत यदि कोई मार्मिक और सुंदर कथा है तो यही कथा है। जब अक्रूर जी महाराज लेने आए तो नंद बाबा चुपचाप कन्हैया के कपड़ों को, कन्हैया के खिलौना को, कन्हैया के जो वस्त्र है उसको यशोदा देख मत लेकर के धीरे धीरे घर से पूरा इकट्ठा कर रहे थे और सारे कपड़ा का गठरी बना करके कन्हैया को जैसे ही गठरी बनाकर किसी कपड़ा को देखा और वस्त्र भूषण को गठरी को रख रहे थे, तभी वहां पर यशोदा मैया ने देख लिया, क्यों मेरे लाला का इतना कपड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हो, 2 दिन के लिए तो जा रहे ना, क्यों इतना सारा कपड़ा इकट्ठा कर रहे हो। तभी नंद बाबा रोते रोते कह दिया, अरे वो यशोदा, मैंने आज तक तुमको नहीं बताया था रे यशोदा, लेकिन एक बात आज सत्य चीज को बता देता हूं, दूसरे के पुत्र अर्थात दूसरे की वस्तु पर हमको ज्यादा अधिकार नहीं करना चाहिए। यशोदा मैया फफा कर रो पड़ती है, क्या कह रहे हैं स्वामी आप, मेरे लाला को, मेरा बेटा को दूसरे की बेटा कह रहे हैं आप। जब वो रोने लगा, माँ तो माँ होती है ना, कि बेटा का पीड़ा और बेटा का दर्द क्या होती है वो माँ के अलावा और दुनिया में कोई नहीं जान सकती है। जब वहां पर नंद बाबा रोने लगा, यशोदा जी रोने लगी, और जैसे यशोदा मैया पपा कर रो पड़ी, नंद बाबा आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा छोरा दूसरे का छोरा है। तभी नंद बाबा कहते हैं, दूसरे के वस्तु पर हमको क्या अधिकार है रे। यशोदा ने शीशा उठा करके देखा और नंद बाबा की आंखों में जल भर आया। नंद निकट आए और यशोदा ने भरी स्वर में कहा, बाबा ये कन्हैया पर हमारा अधिकार नहीं है क्या, ये बेटा पर हमारा अधिकार नहीं है। अरे यशोदा, जब 90 साल में हमारा कोई औलाद नहीं था तो कम से कम हमारे पास 11 साल हमको माँ बाप होने का क्या दिया, सुख दिया। अरे उस देवकी और वसुदेव के बारे में सोच रही है यशोदा, जिन्होंने पैदा हुआ है लेकिन आज अपने औलाद को नहीं देख पाया, वो कैसे रह रही होगी देवकी और वसुदेव ने। जैसे नंद बाबा रोते रोते कहते हैं कि नहीं नहीं, आज मैं अपने लाला को बिल्कुल अपने बेटे से दूर नहीं हो पाऊंगा। जब उन्होंने रोने लगा तो भी वहां माँ तो माँ होती है ना, जैसे उनको कन्हैया के गठरी को सामने लाया, यशोदा दौड़ करके गई और कन्हैया को अपने गले से लगा लिया कि मेरा लाल, मेरा बेटा मेरे पास से चला जाएगा, मैं किसको माखन खिलाऊंगी, मैं किसको अपना लाल कहूंगी। ऐसे कर करके यशोदा आज कन्हैया को पकड़ करके फफा कर रो पड़ती है। प्यारे आज मैया यशोदा जब रोने लगे और जब वृंदावन को पता चला कन्हैया ब्रज छोड़कर
मथुरा जा रहे हैं। और जैसे ही आज उन्होंने मथुरा जा रहे हैं करके लिपट कर रोया, तो नंद ने कहा, अरे यशोदा, कब तक तू गले लगाएगी? तेरा अधिकार इस बेटा में है। कन्हैया भी रो रहे थे, तभी कहा, लल्ला, क्या बेटा मुझे याद करोगे वृंदावन से जाकर मथुरा में? सोचो, एक बेटा किसी का अगर घर से निकल जाए या दुनिया से चला जाए तो माँ को कितना दुख होती है ना। लेकिन आज वो बेटा जीवित होकर के आज माँ से बिखर रहा है, और उस माँ के सामने उस बेटा को दूर कर रहे हैं कि हमारा लल्ला नहीं है। तभी यशोदा जी कहती है, नंद बाबा, मैंने तो इसका छठी भी किया है ना, मैंने तो इसका छठी का कपड़ा धोया है, और छोटे से लेकर मैं बड़ा किया हूँ। नंद बाबा, पहले क्यों नहीं बताया ये मेरा बेटा नहीं है? लेकिन आज 11 साल में इसका सेवा कर लिया, मैं अपना मान चुका हूँ, तो आप कहते हो ये मेरा बेटा नहीं है, दूसरे का बेटा है। ऐसे कह करके यशोदा पपक करके रो पड़ती है। पहले ही बता देना था नंद बाबा, मैं इतना प्रेम मेरे कन्हैया से नहीं करता, मेरे मन में होता कि ये देवकी का छोरा है, लेकिन आज तक तुमने नहीं बताया मेरे छोरा नहीं है। अरे यशोदा, हमारे भाग्य में संतान नहीं था रे, हमारे भाग्य में बेटा नहीं था, तो आज हमको बेटा बनकर हमको संतान का सुख देने के लिए आया था। अब ये दूसरे का वस्तु है रे, इनको जाने दीजिए। यशोदा ने भी कहा, नंद बाबा, आप क्यों इतना मेरे लाला के पीछे पड़े हो? क्या मेरे ममता तुमको नहीं दिख रही है? क्या मेरे ममता का कोई मोल नहीं है? नंद बाबा थके हुए स्वर में कहा, अरे यशोदा, अरे वो यशोदा, तेरे ममत्व का, तेरे ममता का कोई मोल नहीं है। आज दुनिया याद करेगी, जब भी कन्हैया को देखेगा तो देवकी का नहीं, यशोदा का छोरा है करके दुनिया याद करेगी। ऐसा आज नंद बाबा ने कहा है। और नंद बाबा ने जैसे कहा, 11 वर्ष मेरे यशोदा, हमको इन्होंने क्या नहीं दिया? जो दुनिया का चीज नहीं मिलता वो हमको 11 साल में दे दिया। और हमें जब संतान की आशा छोड़ दी थी, वो हमारे आंगन में आया है रे। तभी नंद बाबा ने क्या कहा, याद रखना मेरी बात, वसुदेव जी को आते तो नहीं देखा था, लेकिन नंद बाबा वसुदेव को जाते हुए देखा था। लेकिन उसको ये नहीं पता कि छोरा लेकर छोड़कर जा रहा है, छोरी लेकर के जा रही है। राधे राधे। और जैसे सुखी जी, अब दूसरे की वस्तु पर ज्यादा आशा मत करो। यशोदा ने कहा, एक दिन कोई भी अपना वस्तु और अपने बेटा को तो मांगेगा ही मांगेगा ना, इसलिए इसको जाने दो। यशोदा जहां पर बैठी थी ना, वहीं पर बैठे रह गई, खड़ी थी जो बैठ गई और कहा, नंद बाबा, एक बार बात करो ना वसुदेव से, एक बार देवकी को कहो ना कि जिन्होंने पालन किया वो बेटा को रख ले, लेकिन आप मुझे त्यागने के लिए मत कहो। मैं अपने कन्हैया के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। नंद बाबा जैसे उन्होंने कहा कि मैं एक पल भी नहीं रह पाऊंगा, नहीं रे यशोदा, देरी मत करो, अक्रूर आया है, अब इसको जाने दीजिए। यशोदा नंद बाबा के सामने आंख भिगोकर रोने लगी और उन्होंने हारे उस समय कहा, अरे यशोदा, तू आज बेटा के लिए रो रही है? तुम अपने अंदर हिम्मत रखो रे यशोदा। तुमको पता है तुम देवकी को आज बहुत बड़ी चीज दे रही हो। पालन तुमने किया, अरे दूध तुमने पिलाया, छोटा से बड़ा तुमने किया, अब आज छोटा से बड़ा करके आज तुम देवकी को दे रहे हो रे। यशोदा याद रखना, कोई भी पैदा करने वाली माँ नहीं कहलाती रे यशोदा, पालन और बड़ा करने वाला ही माँ कहलाती है। आज दुनिया तुमको याद करेगी रे यशोदा, जैसे नंद बाबा ने कहा है प्यारे। और जैसे उन्होंने कहा, उदाहरण दिया, तुम्हारी ममता का
सदैव जगत में याद करेंगे, तुम्हारे सामने सब नमस्तक रहेंगे। यशोदा मैया देख, लेकिन नंद बाबा मेरा पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोला है, और कन्हैया अब ब्रज वृंदावन को छोड़कर जाने वाला है। अब मेरा छोरा मुझ पर ध्यान नहीं रहे। माँ तो माँ होती है। यशोदा ने उस समय फपा कर रोई, जिस समय यशोदा ने अपने हाथ में चांदी की कटोरा को रखी कि एक कटोरा भी दे दो ना, क्योंकि मेरे लाला इसी चांदी की कटोरा में क्या खाता है, माखन खाता है, इसको दे दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि यह चांदी की कटोरा भी दे दो, देर हो रही है, जाने दीजिए। तभी यशोदा ने अपने आंचल को सामने लाया और मुंह को छपक करके जब उन्होंने रोई, तब पूरा वृंदावन रोने लगा। क्या सच में हमारी कन्हैया वृंदावन छोड़ रही है? और स्पष्ट स्वर में कहा, नंद बाबा एक काम करो ना, मेरे कन्हैया चला जाएगा। हरि यशोदा एक बार मेरे लालू को बुलाओ ना। माँ तो माँ होती है। कहा आज मैं अंतिम बार अपनी लाला को अपने गोद में बैठा कर क्या करती हूँ। आते जा रहा था और नंद बाबा चुप हो गए, और यशोदा मैया आज मटकी का पूरा माखन लेकर के अपने बैठ गई और कन्हैया को गोद में बैठाए और एक टक देखने लगे। और उसी से मटकी से माखन निकाल कर जब खिला रही थी, तो यहाँ पर जितना जाने से निर्वय से उतना कन्हैया ने एक चीज बोल दिया। क्या? माँ, ओ माँ, माँ, ओ यशोदा मैया। उन्होंने एक चीज कहा कि माँ, ओ माँ। उन्होंने कहा, एक टक देखते हुए कहा। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं माँ? बोल न लल्ला। तो यशोदा ने आवेश में कहा, पूछो न लल्ला। तो कन्हैया ने रोते रोते कहा, माँ मैं ब्रज छोड़कर जाऊंगा ना, तो मुझे माखन तो मिलेगी, लेकिन आप जैसा माँ डांट डांट कर प्रेम से मुझे खिलाने वाली यशोदा कोई दुनिया में नहीं मिलेगी। माँ, मैया यशोदा पापा कर रो पड़ी। कन्हैया कहते हैं, माँ जब मैं माखन नहीं खाता इधर उधर भागता हूँ, तो मुझे पकड़ करके तू मनाती है। माँ डांट डांट कर अपनी गोदी में बैठा करके मुझे तू माखन खिलाती है। वहाँ मुझे डांटने वाली माँ नहीं मिलेगी, मुझे मनाने वाली माँ नहीं मिलेगी। आज मैया यशोदा जब शब्द को सुने तो वहाँ पर फपक कर रो पड़ी। प्यारी मैया यशोदा ने जब रोई और रोने के बाद यशोदा ने उत्तर देना चाहा, लेकिन मैया यशोदा के मुंह से स्वर नहीं फूटा। यशोदा ने अपने अश्रु को रोककर कहा, सोच रहा हूं बेटा, तुम यहाँ से चले जाओगे ना, तो हमारी गाय को कौन चराएंगे? कौन चराएंगे? कान्हा ने कहा, तनिक सोचो न मैया, मुझे यहाँ माखन कौन खिलाएगा? मेरा तो माखन ही छीन जाएगा माँ, क्योंकि जो यशोदा के प्रेम है वो प्रेम दुनिया और किसी माँ में नहीं हो सकती है। माँ यशोदा ने कहा, लाला बेटा जैसा हो मैं तो समझा लूंगा लाला, अपने आप को रो करके रह लूंगी लाला, लेकिन वृंदावन की गाय तुम्हारे बिना न रही पाएगी लाला। एक बार जा बेटा गौशाला में मिल ले बेटा, अपनी गायों से मिल ले। जैसे मैया ने कहा, बेटा एक बार गौ माता से मिल ले, तो कन्हैया रोते रोते, ध्यान से सुनिए, जब गौशाला में गई ना, और जैसे गौशाला में गई मेरी माताओं बहनों, तो जितने भी गौशाला में गाय थे सारे गौ माता रो रही थी। और कन्हैया ने जब गायों को रोते देखा तो गौशाला में फपा कर रो पड़ा। मैया की माखन तो छूट ही गई,
लेकिन आज मेरी गौ माता भी मेरे लिए अश्रु बहा रही है, गौ सेवा भी मेरे से छूट जाएगी। याद करो उस गौरी गाय को, जब कन्हैया ने गौरी गाय के गले से रस्सी को निकाले ना, तो रस्सी को निकाले वो गौ माता ना, गौ माता अपने सिर को उठाए और सिर को उठा करके कन्हैया के पीठ में रख दिए और गाय पपा करके रो पड़ी और कन्हैया को बोले बेटा तू मत जा, हम तेरे बिना वन को नहीं जाएंगे। आज गौ माता रोने लगी कि बेटा तू हमको छोड़कर मत जा। गौ माता रोने लगी है, आज उसके पीठ पर सीधा गाय ने अपना सिर उठाई है और किसके पीठ में रख दिया? कन्हैया के पीठ में रख दिए। सारे गौ माता रोने लगी और जैसे गौ माता जब रोने लगी तो सारे गाय जब रोने लगी तो वहां पर कन्हैया ने कहा कि माँ मुझे आप लोग मत रोना, मैया यशोदा की याद मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन गौ माता मैं तुम लोग के बिना वहां तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। माँ तुम लोग तो चुप हो जाओ। जब गाय को रोते हुए देखा तो कन्हैया पपा करके गाय को गले लगा करके रोने लग जाती है, माँ तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। सारे गाय कन्हैया को देख कर रोने लगे प्यारे। और जैसे गौ माता रोने लगी और रोते रोते वहां पर कन्हैया ने कहा गौरी वृंदावन से मथुरा आ जाना। गौरी गाय कहती है कन्हैया हम वृंदावन कभी छोड़ेंगे नहीं कन्हैया, तुम हमको छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन हम वृंदावन के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे कन्हैया। जब कन्हैया रोते रोते गौशाला से बाहर निकले तो गाय आगे आगे आई और गाय ने अपना मुख को कन्हैया के अपने सीने में रख दिया और अपनी बात कहने लगी, कन्हैया एक बार तुम्हारे बारे में सोच ले कन्हैया, एक बार तो सोच ले, तू वृंदावन छोड़कर मत जा। यशोदा के पास में जब गौशाला से बाहर आए कन्हैया तो लिपट करके भबक पड़ी, कन्हैया आज देख तेरा वृंदावन का क्या हाल हो रहा है, वृंदावन के लोग रो रहे कन्हैया, वृंदावन के गाय तुम्हारे लिए रो रही कन्हैया, वृंदावन की यशोदा रो रही है कन्हैया, तुम हमको छोड़कर वृंदावन मत जाओ मेरे लाला, कम से कम गायों के लिए सोच ले मेरे लाल, गायों के लिए रह जा मेरे कन्हैया। जब गायों ने आया मेरी माँ, कन्हैया जब नहीं माने ना, सोचो क्या दशा रही होगी उस वृंदावन की। गायों ने यशोदा मैया के गोदी में लाकर दो गौ माता ने अपने सिर को रख दी, माँ हमारी बात नहीं मान रही है माँ, तो कम से कम तू तो अपनी बेटा को रोक ले, लेकिन वृंदावन से कन्हैया को मत भेजो मेरे लाला। जैसे उन्होंने कहा कि इनको मत भेजो, गौ माता रो रही है, और जैसे गौ माता रोने लगी तो नंद बाबा कहते हैं अरे यशोदा इनको जाना भी है, जाने दीजिए, शायद हम माँ बाप का आयु प्रेम का इतना ही था, अब कन्हैया को रोकने से कोई मतलब नहीं है। कृष्ण को जैसे ही आज उन्होंने वृंदावन के महल से निकाले तो चिड़िया पक्षी सारे अश्रु बहाने लगे, रोने लगे और कन्हैया को बोले मत जा। और कृष्ण को रथ पर जैसे ला करके बैठाया, यशोदा छोड़ने के लिए आई तो वहां पर अक्रूर जी महाराज के साथ में नंद बाबा चले थे। यशोदा ने कहा रुक जाओ ना, तनिक मेरे लाला तो जा रहा है, अब मुझे पता है नंद बाबा आप बोल रहे 2 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन मेरे लाला का पूरा सामान तुम पे कर दिए हो, अब मेरे कन्हैया लौट कर वापस आने वाला नहीं है। वो वृंदावन में यशोदा को पता चल गया कि कन्हैया जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह को छोड़ते हैं, दोबारा वापस लौट कर नहीं जाते हैं। आज यशोदा रोने लगी और रथ के सामने कहे जाए, और रथ में जैसे गया तो उन्होंने कहा अक्रूर जी महाराज आओ न, वाह रे यशोदा क्या प्रेम है तेरा कन्हैया के लिए। और उन्होंने कह दिया क्या
अक्रूर जी नीचे उतरो ना। लेने कौन आया है? अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलाकर कहते हैं संदेश भेज रही, देखो माँ की ममता कहाँ होती है, माँ का प्रेम कहाँ होती है। अक्रूर जी को कहने लगे